राम भरत मिलाप जब हुआ था, जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी, सीता जी जब वन में चले जाते हैं, तो भरत पहली बार मिलने के लिए जाते हैं। हाँ। तो अपनी सेना के साथ जाते हैं, बट सेना लड़ने के लिए सोच के नहीं जाते। सेना कहती है हमें भी हमारे प्रभु राम को देखना है। जी जी। तो कहते ठीक है भाई चलो। तो केवट जो था, जिन्होंने उनको नौका पार कराई थी, तो केवट ये कहते हैं कि भरत जो है उनसे लड़ने के लिए आ रहे हैं। अच्छा। वो नहीं चाहता कि वो यहाँ पर भी रहे। तो उनके बारे में बहुत कुछ सोच लेता है। लक्ष्मण जी भी बहुत कुछ सोच लेते हैं कि भैया मुझे आदेश दो, भरत जो है पूरी सेना के साथ। पर राम जी जो है उसको समझाते हैं कि जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल। धैर्य रखो, शांत रहो, पहले मंशा तो पता चले। बिल्कुल। अगर मंशा लड़ाई की होगी तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सही बात है। क्योंकि जब रामचंद्र जी वन में गए थे, तब उस समय जब 14 वर्ष का वनवास के कई माता ने जो है उनसे शर्त में मांगा था, शर्त जो पूरी कराई थी अपनी, अपने वरदान जो पूरे कराए थे, तब उस समय भरत और शत्रुघ्न वो ननिहाल में थे। तो उनको तो पता ही नहीं था। जब वापस आए वो एक बिना क्षण रुके वो वापस अपने भाई को लेने के लिए चल निकल पड़े। तो उनकी माता को भी बाद में अपनी गलतियों का एहसास हुआ। हाँ। माता भी और सब जो है चल पड़े। तो अब केवट के जो लोगों में एक बड़े बुजुर्ग थे, तो उन्होंने बोला कि अभी तुम्हें भरत के बारे में पता नहीं है। हाँ। तभी तुम भरत के बारे में ऐसा सोच रहे हो। जी। तो उनके कहने पर वो थोड़े शांत हुए। केवट जो राजा थे, केवटों के जो राजा मुखिया थे। तो भरत जब मिलने आए राम जी को, राम जी से उन्होंने चरणों में पड़ गए, रोते ही रहे। वो तो रोते ही रहे कि नहीं भैया मैं, लेकिन रामचंद्र जी क्या करें, वो बंधन में बंधे हुए थे। बिल्कुल। पिता के वचन, पिता थे नहीं, और वचन मतलब वचन पिता को दिया था। कहते मैं भाई अपने पिता के को दिया। हालांकि ये देखो लीलाएं थी उनकी। बिल्कुल सर। कि उनको एक लीलाएं पूरी करनी थी, 14 वर्ष रावण का वध करना था, ये सब चीजें निहित थी। जी। तो हर कहानी में भी इतनी कहानियां है ना कि सुनाते सुनाते शायद कितने दिन बीत जाएंगे, लेकिन ये कहानियां खत्म नहीं होंगी। लेकिन ये अच्छी स्टोरी है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। हाँ हाँ। तो रामचंद्र जी ने बहुत समझाया, तो जब नहीं माने तो उन्होंने कहा ठीक है आप अपने पादुका दो जी, मैं उन्हीं को आपकी गद्दी के पास रख के उसी से जीवन चलाऊंगा। ठीक है। मतलब राज वो जो अयोध्या का राज जो है वो चलाऊंगा। अब देखो उन्होंने, जो आपको पता है वो कहाँ सोते थे? बताइए। वो उस राज्य के बाहर, यानी कि राज्य की सीमा के बाहर। अच्छा। 1.5 फुट गड्ढा करके जी, जमीन में, धरती में 1.5 फुट गड्ढा कराया गया और वहां सोते थे। अच्छा। तो उनसे पूछा कि भाई नीचे क्यों सोते हो? तब उन्होंने बोला कि मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने भाई के बराबर में सो सकूं। जी जी। और अभी मेरा भाई कहाँ सोता है? धरती पर। बिल्कुल। तो मैं हमेशा उनसे नीचे ही रहना चाहता हूँ। तो मैं जब इस एक्ट को सुनता हूँ, देखता हूँ ना, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो मैंने ये बात इसलिए बताई कि कोई भी अगर फैमिली डिवोटी लोग होते हैं ना, मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि दुनिया में हर व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ अगर मजबूती के साथ आगे बढ़े ना, कभी कोई स्ट्रगल कर ही नहीं सकता। वो परेशानी तो खुद डेवलप की हुई है ना। बेटे की, भाई की प्रॉपर्टी बेटे के लिए छीन लेना, भोगना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल सर।